एक जंगल में मीनू चिड़िया एक पेड़ की डाल पर अपने घोंसले में रहती थी। मीनू चिड़िया ने कुछ दिन पहले ही एक अंडा दिया था और आजकल मीनू चिड़िया अपने उस अंडे की दिलो जान से रक्षा कर रही थी और अपने बच्चे के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लेकिन मीनू चिड़िया बेचारी को आने वाले खतरे की जरा भी खबर नहीं थी। वह बिल्कुल बेखबर अपने कच्चे घोंसले में अपना पालन पोषण कर रही थी। एक दिन अचानक से जंगल में खूब तेज हवाएं चलने लगती है और जंगल में भारी तूफान आ जाता है और बेचारी मीनू चिड़िया का अंडा घोंसले से नीचे गिर जाता है और वह फूट जाता है। मीनू चिड़िया को जब अपना अंडा कहीं पर दिखाई नहीं पड़ता है तो मीनू चिड़िया अपने अंडे को घोंसले में इधर उधर तलाश करने लगती है। अरे अरे, मेरा अंडा कहाँ गया? तभी उसकी नजर नीचे पड़े टूटे अंडे पर जाती है और वह तुरंत ही भारी आंधी में उड़कर नीचे आती है और अपने अंडे के पास में बैठकर रोने लगती है। ये क्या हो गया? मैं तो कितने दिन से अपने अंडे में से बच्चे निकलने का इंतजार कर रही थी और एक एक दिन गिन रही थी, लेकिन मेरा अंडा, हे भगवान, ये क्या हो गया? मीनू चिड़िया बेचारी इसी तरह सिसक कर खूब रो रही थी और ऐसे ही रोते रोते वह बेचारी अपने अंडे के पास ही जमीन पर ही सो जाती है। अगली सुबह होती है, जंगल में सब पहले जैसा हो जाता है। जंगल से हवाएं बंद हो जाती है और जैसे ही मीनू चिड़िया की आंख खुलती है वो फिर से रोने लगती है और रोती हुई नदी की ओर जाती है। जब वो रास्ते में चल रही होती है तो उसे रास्ते में बंटी कबूतर मिलता है और वह चिड़िया से बोलता है, अरे मीनू चिड़िया बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? बंटी कबूतर की बात सुनकर मीनू चिड़िया फिर से रोने लग जाती है और रोते हुए बंटी कबूतर से बोलती है, वो कबूतर भाई, कल रात इतनी तेज हवाएं थी कि मेरा अंडा घोंसले से नीचे गिर गया और मेरा अंडा फूट गया कबूतर भाई। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो चिड़िया बहन? हाँ भाई, मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन मीनू बहन, तुम नदी की तरफ क्यों जा रही हो? तुम्हें कुछ खाने को चाहिए तो मैं लाकर देता हूँ, तुम अपने घोंसले में जाओ। नहीं बंटी भाई, मैं तो सिर्फ पानी पीने जा रही हूँ, आप चिंता ना करें। ऐसा बोलकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और नदी के पास जाकर पानी पीने लगती है। मीनू चिड़िया को फिर से अपने अंडे की याद आ जाती है और वह फिर से फूट कर रोने लगती है और मन ही मन बोलती है, हे भगवान, ये तूने क्या किया मेरे साथ? तूने मेरा इकलौता सहारा भी मुझसे छीन लिया। अब मैं कैसे अपना जीवन बिताऊंगी? वो ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसे नदी में तैरता हुआ एक अंडा दिखाई पड़ता है। मीनू चिड़िया उस अंडे को नदी से निकाल लेती है और बोलती है, हे ऊपर वाले, तेरी कुदरत बहुत बड़ी है। मेरा अंडा फूट गया और तूने मुझे एक दूसरा अंडा लौटा दिया। उस अंडे को देख कर मीनू चिड़िया बहुत खुश हो रही थी और फिर वह उस अंडे को लेकर अपने घोंसले पर जाती है। तभी बंटी कबूतर भी वहाँ पर आ जाता है और वह देखता है कि चिड़िया का अंडा तो बिल्कुल सही सलामत है। यह देखकर वह बोलता है, अरे मीनू बहन, तुमने तो बोला था कि तुम्हारा अंडा फूट गया है, लेकिन तुम्हारा अंडा तो सही सलामत है। वो बंटी कबूतर भाई, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, लेकिन मुझे डर है कि अगर जंगल के पक्षियों को पता चला तो वह तरह तरह की बातें करेंगे। इसीलिए पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी से इस अंडे के बारे में जिक्र नहीं करोगे। अरे मीनू बहन, कहीं तुमने इस अंडे को किसी के घोंसले से तो नहीं चुराया जो तुम ये सब बोल रही हो? नहीं बंटी कबूतर भाई, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मैंने किसी का अंडा नहीं चुराया। ये तो मुझे नदी में तैरता हुआ मिला है। मुझे तो लगता है कि भगवान ने मेरे अंडे के बदले मुझे ये अंडा दे दिया है। क्या बात कर रही हो मीनू बहन? अगर ऐसी बात है तो हमें इस अंडे की बहुत ही ज्यादा देखभाल करनी होगी और इसे सुरक्षित जगह पर रखना होगा। तुम जल्दी से मेरे साथ चलो, हम जल्दी से जंगल जाकर
घास फूस और लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाते हैं और एक पक्का घर बनाते हैं। ऐसा बोलकर मीनू चिड़िया और बंटी कबूतर जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए चले जाते हैं और शाम होने तक वो बहुत सी लकड़ियाँ इकट्ठी करके अपने घोंसले में वापस आ जाते हैं और फिर वो दोनों लकड़ियों का पक्का घर बनाने में लग जाते हैं और आखिरकार वो सुबह होने तक एक पक्का घर तैयार कर लेते हैं और फिर उस अंडे को सुरक्षित जगह पर पहुंचा देते हैं। अब कबूतर और मीनू चिड़िया मिलकर उस अंडे की देखभाल करने लगते हैं। काफी दिन बीत जाते हैं और अब उस अंडे में से एक बच्चा आने वाला था और आखिरकार वह दिन भी आ ही गया। उस अंडे में से एक बहुत ही अद्भुत कलर का सुनहरा बच्चा बाहर आता है। वह बच्चा बहुत ही मासूम था। मीनू चिड़िया और बंटी कबूतर जब यह देखते हैं तो वह दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वह दोनों मिलकर उस बच्चे का नाम चिंकू रखते हैं और अब सब कुछ अच्छे से चलने लग जाता है। एक दिन उस बच्चे की असली माँ अपने बच्चे को ढूंढते हुए जंगल में आती है और वह मीनू चिड़िया को सारी बातें बताती है। मीनू चिड़िया जैसी ही उसकी बातें सुनती है वह समझ जाती है कि ये चिड़िया बिल्कुल सच बोल रही है और वह चिड़िया अपने बच्चे को ले जाने के लिए बोलती है। लेकिन उस बच्चे ने तो मीनू चिड़िया को ही अपनी माँ मान लिया था। माँ मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो आपके पास ही रहूंगा, प्लीज मुझे कहीं मत भेजना माँ। जब मीनू चिड़िया का बच्चा ये बोलता है तो मीनू चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह गौरी चिड़िया से बोलती है, अरे बहन, मैं भी बिना इस बच्चे के रह नहीं पाऊंगी और तुम्हें भी तकलीफ होती होगी, इसीलिए बहन तुम एक काम करो, तुम भी हमारे साथ रहने लग जाओ। मीनू चिड़िया के कहने पर गौरी चिड़िया भी उनके पास ही रुक जाती है और इस तरह से चिंकू के पास 2 माह हो जाती है और वो दोनों मिलकर अपने बेटे का बड़े ही अच्छे से पालन पोषण करने लगती है और हमेशा खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी हमें ऊपर वाले की कुदरत पे सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि भगवान अगर हमसे कोई चीज लेता है तो उसके बदले उसको उससे भी बेहतर चीज मिल जाती है। इसीलिए हमेशा ऊपर वाले का शुक्र करना चाहिए। आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू।